आजकल के ज़माने में ना अंग्रेज़ी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि सब चीज़ आजकल इंग्लिश में ही है। चाहे आपको फ़ोन चलाना हो या फ़ोन में किसी से व्हाट्सएप, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे चैटिंग करनी हो तो आपको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, या आप कहीं बाहर जाते हैं तो सब कुछ आजकल इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं जा पाए, जिनकी पढ़ाई छूट गई, या जो हिंदी मीडियम से हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, यानी कि आपकी पूजा मैम आपके साथ है ना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी वीडियो जिसकी मदद से आप किसी से भी इंग्लिश में बात कर पाएंगे और साथ ही चैटिंग भी कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर मैं एकदम बेसिक से, यानी कि एकदम शुरुआत से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना आपको सिखाती हूँ, और सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है AUR, इसे हम पढ़ेंगे और। तो AU के लिए हम औ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग में AU है तो हम औ लिखेंगे, ठीक है। आर को क्या लिखते हैं हिंदी में, र लिखते हैं, तो बन गया और। AUR और। फिर है SUNAO, इसे पढ़ेंगे सुनाओ। तो S के लिए लिखते हैं हम स, और U के लिए छोटे U की मात्रा का हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स पे छोटे U की मात्रा आएगी। N को न लिखते हैं और N के आगे है A, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि न पे आ की मात्रा आएगी। O के लिए लिखते हैं हम O, तो बन गया सुनाओ, SUNAO सुनाओ। फिर है KYA, तो के के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम क्या बोल रहे हैं तो के को हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं, थोड़ा कम जोर देकर उस पर बोला जा रहा है क्या, तो इस वजह से आधा क आएगा। वाई को क्या लिखते हैं, य लिखते हैं। वाई के आगे है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल यहाँ पर किया है, इसलिए य पे आ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा क्या, KYA क्या। HAL, एच को क्या लिखते हैं, ह, और एच के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा, यानी कि ह पे आ की मात्रा आएगी। एल को लिखते हैं ल, तो बन गया हाल, HAL हाल। HAIN, एच को ह लिखते हैं, AI के लिए आई की मात्रा लगाएंगे ह पे, फिर ये N है, N के लिए आधे न का इस्तेमाल होगा जो कि बिंदी के रूप में आएगा, तो बन जाएगा HAIN हैं। फिर है SAB, इसे पढ़ेंगे सब। तो S को क्या लिखते हैं, स, और A के लिए अ का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती, अ की क्या होती है, ध्वनि होती है। तो जब हम स बोल रहे हैं तो उसमें अ की ध्वनि आएगी, स, इस तरीके से। B को लिखते हैं ब, तो बन गया सब, SAB सब। फिर है KUCHH, तो के को क्या लिखते हैं, क, और यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगा देंगे क पे। CHH को लिखते हैं हम छ, क्या लिखते हैं, छ, तो बन गया कुछ, KUCHH कुछ। THEE, तो TH को ठ लिखा, डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा लगाई ठ पे। के को लिखते हैं क, तो बन गया ठीक, THEE ठीक। THAK, इसे पढ़ेंगे ठाक। तो TH को के लिए तो हमने ठ लिख दिया। फिर ए है, ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ठ पे आ की मात्रा आएगी। के को लिखते हैं क, तो बन गया ठाक, THAK ठाक, बोलते हैं ना ठीक ठाक, तो वही है। फिर है HAI, एच को ह लिखते हैं हिंदी में, AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है, तो ह पे आई की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा है, HAI है। फिर है KAMKAJ, इसे पढ़ेंगे काम काज। तो के को क्या लिखते हैं, क लिखते हैं। ए के लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, तो क पे आ की मात्रा आ जाएगी। एम को लिखते हैं हम म, तो बन गया काम। फिर है KAJ, तो के लिए फिर से क लिखा, फिर ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा दी क पे। जे को लिखते हैं ज, तो बन गया काम काज, KAM काम, KAJ काज, काम काज। फिर है THEEK, तो TH के लिए लिखते हैं ठ, और डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे ठ पे। के को लिखते हैं क, तो बन गया ठीक, THEEK ठीक। फिर है CHAL, तो CH को लिखते हैं च, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए च पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एल के लिए लिखते हैं ल, तो बन गया चल, CHAL चल। फिर है RAHA, इसे पढ़ेंगे रहा। तो आर के लिए र लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, और मैंने बताया था कि कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए र पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को क्या लिखते हैं हिंदी में, ह लिखते हैं, और एच के आगे भी ए है, लेकिन यहाँ पर जो ए है इसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम ह पे आ की मात्रा लगा देंगे, बन जाएगा रहा, RAHA रहा। फिर है
HAI, एच को क्या लिखते हैं, ह लिखते हैं। AI के लिए आई की मात्रा लगा दो ह पे तो बन गया है, HAI है। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। AUR और SUNAO सुनाओ, KYA क्या, HAL हाल, HAIN है और सुनाओ क्या हाल है। SAB सब, KUCHH कुछ, THEE के ठीक, THA के ठाक, HAI है सब कुछ ठीक ठाक है। KAM KAJ कामकाज, THEE के ठीक, CHAL चल, RAHA रहा, HAI है कामकाज ठीक चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा NAHIN, इसे हम पढ़ेंगे नहीं। तो N को न लिखते हैं, N के आगे है A, उसके लिए अ का इस्तेमाल होगा और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। H को क्या लिखते हैं, ह लिखते हैं और H के आगे है I के लिए यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। फिर ये N है, N के लिए आधे न का इस्तेमाल होगा जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, NAHIN नहीं। फिर है KUCHH, के को क लिखते हैं, U के लिए छोटे ऊ की मात्रा का इस्तेमाल होगा तो क पे छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे। फिर CHH है, CHH के लिए क्या लिखते हैं, छ लिखते हैं हिंदी में तो बन गया कुछ, KUCHH कुछ। TH के लिए लिखा ठ और डबल ई के लिए बड़ी ई की मात्रा लगा दी ठ पे। के को लिखते हैं क तो बन गया ठीक, THEE के ठीक। फिर है NAHIN, एन को न लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल होगा और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच को ह लिखते हैं और एच के आगे क्या है, आई के लिए वही बड़ी की मात्रा लगाएंगे ह पे। फिर ये एन है, एन के लिए आधे न का इस्तेमाल होगा जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, NAHIN नहीं। फिर है HAI, एच को क्या लिखते हैं, ह लिखते हैं और AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो ह पे आई की मात्रा आएगी, बन जाएगा है, HAI है। KYA, इसे पढ़ेंगे क्या। तो के के लिए यहाँ पर आधे क का इस्तेमाल होगा क्योंकि जब हम क्या बोल रहे हैं तो क पे थोड़ा कम जोर देके बोला जा रहा है, यानी कि फास्ट बोल रहे हैं क्या, तो के जो है उसके लिए आधे क का इस्तेमाल करेंगे। वाई को क्या लिखते हैं, य और वाई के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे य पे तो बन गया क्या, HUAA, इसे पढ़ेंगे हुआ। तो एच के लिए ह लिखा, यू के लिए छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे छोटे यू की मात्रा आएगी। फिर ये डबल ए है, डबल ए के लिए हम आ का इस्तेमाल करते हैं तो बन गया ये हुआ, HUAA हुआ। KAISE, इसे पढ़ेंगे कैसे। के को क लिखा, AI के लिए आई की मात्रा लगाई क पे। एस को क्या लिखते हैं, स और एस के आगे है ई, उसके लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि स पे ए की मात्रा आएगी तो बन जाएगा कैसे, KAISE कैसे। फिर है PARESHAN, इसे पढ़ेंगे परेशान। तो पी को प लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है और अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए प पे कोई मात्रा नहीं आएगी। आर के लिए र लिखेंगे और ई के लिए ए की मात्रा का इस्तेमाल हम करेंगे, यानी कि र पे ए की मात्रा लगाएंगे। एसएच को लिखते हैं हम श और एसएच के आगे क्या है, ए है, उसके लिए हम आ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि श पे आ की मात्रा आएगी। एन को लिखते हैं न, बन जाएगा परेशान, PARESHAN परेशान। फिर है HO, एच को लिखते हैं ह और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है, यानी कि ह पे ओ की मात्रा आएगी, बन जाएगा हो, HO हो। फिर है CHHO, CHH से हम लिखते हैं छ और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि छ पे ओ की मात्रा लगाएंगे। फिर ये डी है, डी के लिए लिखेंगे हम यहाँ पर ड़ और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो यहाँ पर ओ की मात्रा लगा दी, बन गया छोड़ो, CHHODO छोड़ो। फिर है YAR, इसे पढ़ते हैं यार। वाई को क्या लिखते हैं, य और ए के लिए आ की मात्रा लगाई, य पे आर के लिए लिखते हैं हिंदी में र तो बन जाता है यार, YAR यार। TUM, टी को क्या लिखते हैं, त लिखते हैं और यू के लिए छोटे यू की मात्रा लगाएंगे त पे। एम को लिखते हैं हिंदी में म तो बन जाता है तुम, TUM तुम। BATAO, इसे पढ़ेंगे बताओ। तो बी को क्या लिखा, ब लिखा। ए के लिए अ का इस्तेमाल किया, इसलिए ब पे कोई मात्रा नहीं आएगी। टी के लिए लिखते हैं त और टी के आगे है ए, तो उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे त पे।
ओ के लिए हम ओ की मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओ अकेला है तो यहाँ पर ओ आ गया तो बन गया बताओ, BATAO बताओ। फिर है APNA, इसे पढ़ेंगे अपना। ए के लिए अ लिखा, पी के लिए लिखते हैं हम प, और फिर एन है, एन को क्या लिखते हैं न, और एन के आगे क्या है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे न पे तो बन जाएगा अपना, APNA अपना। तो चलिए एक बार इसे हम रिपीट कर लेते हैं। NAHIN नहीं, KUCHH कुछ, THEE ठीक, NAHIN नहीं, HAI है नहीं, कुछ ठीक नहीं है। KYA क्या, HUAA हुआ, KAISE कैसे, PARESHAN परेशान, HO हो क्या हुआ, कैसे परेशान हो, CHHO छोड़ो, YAR यार, TUM तुम, BATAO बताओ, APNA अपना, छोड़ो यार तुम अपना बताओ। फिर है COLLEGE, इसे हम पढ़ते हैं कॉलेज। क्या पढ़ते हैं, कॉलेज। अब कॉलेज क्या है, हमारा इंग्लिश का वर्ड है, तो इसका हम एक एक करके ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, इसे हमें ऐसे ही पढ़ना होगा। क इस तरीके से और लिखेंगे, ल पे ए की मात्रा और ज बन गया कॉलेज। ठीक है, तो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं ना, उन्हें हमें एज इट इज़, हमें ट्रांसलेशन हम उसका पॉसिबल नहीं होता है, हमें उन्हें ऐसे ही याद करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बन गया कॉलेज। फिर है PURA, इसे पढ़ेंगे पूरा। तो पी को क्या लिखते हैं, प लिखते हैं, और यू के लिए वैसे तो छोटे यू की मात्रा का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर बड़े यू की मात्रा का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि हम बोल रहे हैं पूरा पूरा, तो थोड़ा इसे खींच के बोला जा रहा है ना, तो इसलिए बड़े यू की मात्रा आएगी। आर को क्या लिखते हैं र, और आर के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा का इस्तेमाल होगा तो बन जाएगा पूरा, PURA पूरा। एच को ह लिखते हैं, ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो ह पे ओ की मात्रा लगाएंगे, बन जाएगा हो। GAYA, जी को क्या लिखते हैं ग, और जी के आगे ए है, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ग पे कोई मात्रा नहीं आएगी। वाई को य लिखते हैं, और वाई के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे य पे तो बन गया गया, GAYA गया। KYA, इसे पढ़ेंगे क्या, तो के लिए आधा आधा क लगाया, वाई के लिए य, और वाई के आगे ए है, उसके लिए आ की मात्रा लगा दी तो बन गया क्या। NAHIN, इसे पढ़ेंगे नहीं, एन को न लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए न पे कोई मात्रा नहीं आएगी। एच के लिए ह लिखेंगे, और एच के आगे आई है, उसके लिए बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे ह पे। फिर ये एन है, एन के लिए आधे न का इस्तेमाल करेंगे जो कि बिंदी के रूप में आ जाएगा, बन जाएगा नहीं, NAHIN नहीं। फिर है FINAL, इसे हम पढ़ेंगे फाइनल, FINAL फाइनल। तो ये भी क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम एक एक करके इसका ट्रांसलेशन नहीं कर सकते एक एक शब्द अक्षर का, तो इसे हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। फ पे आ की मात्रा, ई छोटी ई, न और ल फाइनल। YEAR, इसे पढ़ेंगे ईयर। ये भी क्या है, इंग्लिश का वर्ड है ईयर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ई बड़ी ई, य और र, ईयर। ठीक है, फिर है CHAL, CH को च लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी। एल को ल लिखते हैं, बन गया चल, CHAL चल। RAHA रहा, आर को र लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी र पे। एच को ह लिखते हैं, एच के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगाएंगे ह पे तो बन गया रहा, RAHA रहा। HAI, एच को क्या लिखते हैं ह, और AI के लिए आई की मात्रा का इस्तेमाल होता है तो ह पे आई की मात्रा लगा दी, बन गया है HAI है। फिर गए ACHCHA, इसे पढ़ेंगे अच्छा। तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं, अ लिखते हैं। CH के लिए लिखते हैं हम च, लेकिन यहाँ पर हम आधा च लगाएंगे। उसका रीज़न ये है कि जब हम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा, तो CH जो है ना, उसको हम थोड़ा सा वो बोल रहे, फास्ट बोल रहे हैं, है ना, तो अच्छा, तो इसलिए आधा च आएगा। फिर CHH है, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, छ लिखते हैं। CH के लिए च और CHH के लिए छ। फिर ए है, तो ए के लिए आ की मात्रा लगा दी, बन गया अच्छा। ACHCHA अच्छा। HAI, एच को ह लिखा, AI के लिए आई की मात्रा लगा दी, बन गया है अच्छा है। MAN, एम को म लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी। एन को न, तो बन गया मन, MAN मन।
LAGAKAR, इसे पढ़ेंगे लगा कर। तो एल को ल लिखते हैं, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए ल पे कोई मात्रा नहीं आएगी। जी को ग, और जी के आगे है ए, उसके लिए आ की मात्रा लगा देंगे ग पे, तो बन गया लगा। फिर है के को क्या लिखते हैं क, और के आगे है ए, उसके लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी क पे। फिर आर है, आर को लिखते हैं र, तो बन गया कर, लगा कर। LAGAKAR, लगा कर। PADHO, इसे पढ़ेंगे पढ़ो। तो पी को प लिखा, ए के लिए अ का इस्तेमाल हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं आएगी प पे। DH को लिखते हैं हम ढ, और ओ के लिए ओ की मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो बन जाएगा पढ़ो, PADHO, पढ़ो। तो चलिए एक बार इसे रिपीट कर लेते हैं। COLLEGE कॉलेज, PURA पूरा, HO हो, GAYA गया, KYA क्या, कॉलेज पूरा हो गया क्या। NAHIN नहीं, FINAL फाइनल, YEAR ईयर, CHAL चल, RAHA रहा, HAI है नहीं, फाइनल ईयर चल रहा है। ACHCHA अच्छा, HAI है, MAN मन, LAGAKAR लगाकर, PADHO पढ़ो, अच्छा है मन लगाकर पढ़ो। क्लियर है? तो आज की क्लास को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो पता ही है, वीडियो को लाइक करना है, और जो लोग भी एकदम स्टार्टिंग से, शुरुआत से अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर